हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टीटी फर्स्ट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सॉल्यूशन के क्रम में 104वें क्वेश्चन का आंसर किस तरह से निकालते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको बताएंगे। देखिएगा 104, 105, 106 और 107 ये चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके सामने। हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको देखिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं या अन्य बच्चे भी जिनकी गणित में रुचि जागृत करनी है, तो 104th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को 1 घंटा में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि नलों से जो पानी का प्रवाह है एक समान गति से आ रहा होगा और हर नल से समान क्वांटिटी में पानी आ रहा होगा। ये लिखा नहीं है, ये समझना है, अंडरस्टूड है, इसको समझना है आपने। तो देखिए, एक और दिया है इसने मिनट, इधर नल है, इधर मिनट है। नल है 10 और मिनट है 24। उसके बाद 1 घंटे में भरना है। 1 घंटा मीन्स कितना हुआ? 1 घंटे को हम कितना मिनट कहेंगे? 60 मिनट कहेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 मिनट और 60 मिनट हो गए, क्योंकि यूनिट समान होना बहुत जरूरी है। इधर सपोज नल x है, यानी x नल 60 मिनट में भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नल और समय, यानी नल से जो पानी आ रहा है उस पानी की क्वांटिटी और समय में जो है एकदम क्या होता है विलोम संबंध होता है, अपोजिट। यानी नल बढ़ाए जाएंगे तो समय जो है कम होगा और नल घटाए जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए x अपॉन ये लिखते हैं, x अपॉन 10 इजिकल टू ये आ गया 24, 24 अपॉन 60। तो x को अपनी जगह रहने दीजिए। 10 इंटू 24 अपॉन 60, 10 छक्के आ गया और 6 से ये 4, तो 4 क्या आ गए आपके? नल आ गए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजीली बन जाते हैं क्वेश्चन। एक और नल लिखा, दूसरी ओर समय लिखा, यानी ये समय है मिनट में। इसको मिनट में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 घंटा कहता है, इधर मिनट और इधर घंटा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखना है, दोनों की यूनिट जो है समान होनी जरूरी है। ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, दोनों मिनट होना जरूरी है। 1 घंटे को हमने मिनट में बदल दिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 25 नल, 4 नल, 12 नल और 8 नल, यानी बी में 4 नल है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए आगे 105 क्वेश्चन। 105, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। छात्रों का अनुपात 2:3:5 है और तीनों कक्षाओं में 4-4 छात्र बढ़ा दिए जाएं, यानी +4 और +4 कर दिए जाएं, तो नया रेशियो हो जाता है, कहता है 4-5-7 का रेशियो हो जाता है। नया रेशियो 4, 5 और 7 का हो जाता है। तो ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको x मान लें, इसको x मान लें, ये वास्तविक छात्र आ जाएंगे, समझिए, क्योंकि ये तो रेशियो में थे। तो x से गुणा कर दे, माना x इसका आनुपातिक स्थिरांक है,
तो आनुपातिक स्थिरांक से गुणा कर देंगे तो रियल नंबर आ जाएगी, इसमें भी x और x कर दें। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नए रेशियो बन गए, ध्यान दीजिएगा। तो कितना बना, 2x + 4, 3x + 4, 5x + 4, सब x को जोड़ दीजिए, कितना आ गया योग इनका, कितना आ गया, योग आ गया इनका 2 3 2 5 5 10, यानी 10x धन 4 4 8 12, ये आ गया। और इनका भी सम कर दीजिएगा, इनका भी योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा योग, 4 5 5 4 9 7 16x आ गया, नया रेशियो हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो है अगर इसमें 4 4 बढ़ा दिए जाते हैं तो नया रेशियो इसके बराबर बन जाता है। कहने का मतलब ये नंबर किसके बराबर बन गई, इसके बराबर बन गई। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखिए 16x = आ जाएगा 10x + 12 और 16x - 10x = इसको ट्रांसपोज कर दो, 10x को 16x की ओर ले जाइए तो ये 6x हो जाएगा, ये 12 और 6x = 12 है, तो x = 12/6 = 2। तो अब जो आनुपातिक स्थिरांक है वो 2 आ गया। तो अब संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या यानी मूल संख्या निकालनी है कि पहले कितने छात्र थे, ये पूछ रहा है। तो पहले कितने छात्र थे, पहले छात्र थे इतने, 10x थे, यानी ये अनुपात था छात्रों का पहले का, ये वाला है। तो ये कितना है, 3 2 5 5 10x, 10x मीन्स कितना हुआ, तो पहले कितने छात्र थे, पहले छात्र थे बराबर कितने थे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 2 = 20 छात्र थे। बस ये आंसर हो गया। अब 20 छात्र कौन सा ऑप्शन है इसमें, अच्छा 20 छात्र का ऑप्शन हमने नोट नहीं किया, चलो जो भी होगा। अच्छा हाँ, इसमें है पहला ए, यानी ए में 20 छात्र हैं, तो ए ऑप्शन सही है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 106, ये समझ में आ गया होगा आपके, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए पहले रेशियो ये था, 4 4 छात्र हर कक्षा में जोड़ दिए तो नया रेशियो ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर ये हो गया, अर्थात इसको सॉल्व किया तो ये बराबर ये हो गया। तो कंपैरिजन करिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए यानी पक्षांतर कर दीजिए, समान पदों को एक साइड लेते हैं तो x की वैल्यू निकल आई। x जो है आनुपातिक स्थिरांक है, तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख दीजिए। पहले छात्र कितने थे, 2x 3x और 5x थे, तीनों कक्षाओं में 5 3 8 2 10x थे, तो 10 × 2 x की जगह 2 आ गया, तो 20 छात्र हो गए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, 106वां नंबर है। हाँ, √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7, √11 - √9। तो ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। यानी अगर उसको क्रम में हम लें तो इस तरह से आता है 11 9 9 7 7 5 5 3, इस क्रम में है ये। अर्थात कितने का अंतर है दोनों में, दोनों में देखेंगे आप देखेंगे तो 2 2 का अंतर, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, देखिए। यानी इसमें ये घटेगा, भीतर की संख्याओं को अगर घटाएं, वैसे तो नहीं है ये, √9 में √7 घटाएंगे तो √2 आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो अंदर की संख्याओं में ये देखिए, भीतर की संख्या, थोड़ी देर के लिए रूट को भूल जाइए, तो 11 में से 9 घटाएंगे 2,
9 में से 7 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी 2 2 का डिफरेंस आ रहा है इनके, अगर पूर्ण कर देंगे। अब देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है, समान अंतर आता है, यानी दो अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इसमें यह अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय है तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। इस तरह से लिखा है, इनमें 2 2 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा, अर्थात सबसे छोटा, ये सबसे बड़ी होगी, इसका मान सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। ये इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये ध्यान देना है, जब डिफरेंस समान आ रहा है, सब में डिफरेंस समान आ रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू उसकी होगी जो सबसे छोटे मान का अंतर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर पहले से ही कर रखा है, देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए √11 की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिएगा आता है या नहीं आता है। √7 की वैल्यू है 2.65, माइनस √5 की वैल्यू है 2.24, √5 की वैल्यू है 2.24, 3 की वैल्यू है 1.73, √9 की वैल्यू है 3.00 और √7 की वैल्यू है 2.65, √11 की वैल्यू है 3.32 और √9 की वैल्यू है 3.00। तो ये हमने सही, इस सबसे ग्रेटर वैल्यू है, हमने क्यों कहा ये प्रूफ करते हैं, इसको देख लीजिएगा। ये आ गया आपका 1, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से ये आ गया 0.41। अब यहां देखिए 4 में से 3 गया 1, 12 में से 7 गया 5, इधर आ गया 0.51। अब ध्यान दीजिएगा, 0 में से 5 यानी 5 हुआ सॉरी, और 9 में से 6 गया 3 और ये आ गया आपका 3.5। अगला देखिए 2 में से 2 गया 3 यानी 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आ गया आपका 0। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन है? 0.41 है, ये 0.51 है, 0.35 है, 0.32 है। अब ध्यान देंगे, सबसे बड़े यानी सबसे बड़ा ये लग रहा था √11, तो √11 में √9 घटाएंगे तो सबसे छोटा आ रहा है, देखिएगा ये क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ही आ रही है। और सबसे छोटे कौन है इसमें? 5 और 3 हैं, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। देख लिया होगा आपने, ये प्रूफ कर दिया आपने। तो ध्यान दीजिएगा, जब डिफरेंस समान होता है, जब डिफरेंस समान होता है तो जो सबसे छोटी वैल्यू के डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटेस्ट होती है। ये याद रखना। और सबसे ग्रेटेस्ट जो होते हैं उनका डिफरेंस सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर। एक 107 नंबर में क्वेश्चन है 17 की पावर 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा?
तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन होते हैं। 17 के 200 पावर है, तो आप कहेंगे कि साहब इसको निकालना तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, ये तो साधारण कैलकुलेटर से भी शायद नहीं निकलेगा, तो गुणा करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसका सीधा सीधा आंसर होगा, इसकी पावर 200 है और 18 से भाग देना है, तो इसमें जो शेषफल होगा, शेषफल बराबर इसमें 1 आएगा। अब आप कहेंगे कि साहब ये 1 बड़ी जल्दी कैसे आ गया? 1 कब आता है, अब इसको मैं समझा देता हूं कि क्या क्या आता है। इसका आंसर 1 है और 1 जो है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है। लेकिन ए आया कैसे, इसको मैं जरा समझा दूं, ए कैसे आया। ध्यान दीजिएगा, सपोज 17 की पावर 1 होती और इसमें 18 का भाग दिया जाता, तो 17 की पावर 1 में 18 का भाग देंगे तो 17 की पावर 1, ध्यान दीजिएगा, 17 की पावर 1 बराबर होता है 17, और इस 17 में को 18 से भाग दें, यानी 17 में 18 का भाग देना है। तो कितनी बार जाता है? जाता ही नहीं है, 0 बार जाएगा, इधर 0 आएगा, तो शेष कितना आ गया? शेष 17 आ गया। ये ध्यान दीजिए, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब आप कहेंगे कि सर भाग बिल्कुल जाता है, वो बात अलग है। यहां पर आंकिक तौर की बात कर रहे हैं हम, आंकिक प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो भाग नहीं जाता है, वो एडवांस मैथमेटिक्स में जो होता है वो अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। तो 17 में 18 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 17 ही बचेगा, क्योंकि 0 टाइम भाग जाता है, जाता ही नहीं है भाग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 बार भाग देने पर, यानी 1 पावर अगर यहां पर होगी, 17 की पावर 1 होगी, तो ये आ जाएगा, इसमें शेष कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 17 ही हुई और शेष भी आ जाएगा, शेष भी 17 ही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है सम संख्या, ये विषम है, ये क्या है? विषम है। अब 2 में भाग देते हैं, 2 में भी दे दो। 17 की पावर 2 बराबर होता है 289। 289 में 18 का भाग देना है, यानी इसकी पावर 2 करी। इसको समझा रहे हैं हम कि क्यों ऐसा आया। 18 का भाग 18 एकम 18, ये आ गया 10, शेष 109 हो गया। 18 छक 108, 108 इसमें देखिए 1 आ गया। हमने कहा था ना कि शेषफल 1 आता है, तो ये 1 शेषफल आ गया। इसी तरह से अब ध्यान देंगे आप, 17 की पावर 3 करेंगे तो 17 की पावर 3 में जो वैल्यू आएगी उसमें 18 का भाग देंगे 17 की पावर 3 को सॉल्व करके, तो इसमें शेष 17 ही आएगा। और 17 की पावर 4 में अगर 18 का भाग देंगे तो इसमें जो शेष आएगा वो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इससे सीधा सीधा एक रिजल्ट निकल गया आपके सामने। यदि किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का, यानी ठीक उससे अगली संख्या का भाग देते हैं, अगर उसकी घात 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, यानी क्या होती है? विषम होती है, विषम घात। विषम घात होने पर उसकी वैल्यू निकाल करके ठीक अगली संख्या से उसका भाग दे अगर उसमें दिया जाता है, तो उसमें जो शेषफल आएगा वो शेषफल आएगा, कितना आएगा? विषम में वही आएगा जो संख्या है। जैसे यहां 17 है तो 17 ही आएगा।
17 से अगली संख्या 18 का भाग 17 में देंगे तो 17। माना 19 की पावर होती यहाँ और 20 का भाग देते तो 19 आता। 20 यहाँ होता, 21 का भाग देते तो 20 आता। कहने का मतलब यही संख्या आएगी विषम बार भाग देने पर और सम बार भाग देने पर। अब सम बार भाग देने, सम घातांक हो, घातांक क्या हो, सम घातांक। ये तो विषम घात है, अब सम घात है। सम घात का मतलब कितना हुआ, 2 घात, 4 घात, 6 घात, 8 घात, इस तरह से घात हो। तो ऐसी स्थिति में जो शेष फल होगा वो प्रत्येक पिछली संख्या में अगली संख्या का भाग देने पर, यानी उसके 2 घात, 4 घात उसमें भाग देंगे तो सदैव शेष कितना आएगा, 1 आएगा। बस ये फॉर्मूला बन गया, याद रखिए। इसकी पावर 1 होने पर 18 का भाग देंगे तो 17 ही आएगा। इसकी पावर 2 होने पर 18 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब अंदाज लगा सकते हैं आप कि 17 की पावर 200 में अगर हम 18 का भाग देंगे और शेष निकालना चाह रहे हैं, हम लब्धि नहीं निकालना चाह रहे हैं, कोसेंट नहीं निकाल रहे हैं, शेष निकाल रहे हैं, तो शेष 1 आएगा। माना 17 की पावर 202 होता, इसमें 18 का भाग देते तब भी शेष कितना आता, 1 ही आता। माना 17 की पावर 203 होता और 18 की भाग देते तो अब कितना आता, 17 आएगा। कितना आएगा, 17 शेष आएगा। शेष कितना होगा, 17 होगा। तो ये ध्यान रखना है कि विषम में वही संख्या शेष आती है और समघात में 1 शेष आता है। बस ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और आगे हम आपके लिए कुछ और अच्छी चीजें ला सकें। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हर अगला वीडियो आपको तुरंत ही पहुंच जाए और आप और आपके साथी सब इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।